हमारे साथ नीलेश ओझा जी है, जो एडवोकेट है, वकील है। दिशा सालियन मामले में दिशा सालियन के जो पिता है उन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी उस मामले में। सर, एक एसआईटी का रिपोर्ट आया है। इस एसआईटी के रिपोर्ट में ऐसे कहा गया है कि जो भी आरोप किए गए थे, या कि दिशा सालियन की सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई थी या फिर उनका खून हुआ था, ये जो सारे आरोप है वो खारिज कर दिए गए हैं उस एसआईटी के रिपोर्ट में, ऐसा कहा जा रहा है। कोर्ट में आखिर क्या हुआ? कल जब ये एसआईटी के रिपोर्ट के बारे में चर्चा हुई कोर्ट में क्या हुआ था, और आपको ये एक्सेप्ट है क्या? ये एक्चुअली जो इनका रिपोर्ट बोलते एफिडेविट है, वो एफिडेविट बहुत पहले आ चुका है, 17 जून को आ चुका है। कल हमने पब्लिश किया उसको। कल हमने इसलिए पब्लिश किया क्योंकि उस रिपोर्ट की झूठ पॉइंट आउट करके वो पीआई शैलेंद्र नगरकर को कस्टडी में लेने के लिए उसके खिलाफ में कंटेम्प्ट, परजुरी और आरोपी को बचाने के लिए झूठा एफिडेविट देने के जुर्म में उसके ऊपर जो ये है मिसयूज़ ऑफ पुलिस मशीनरी का 191, 192, 218 ये सेक्शन है आईपीसी के, और 409 जिसमें उम्र कैद की सजा है, वो सेक्शन में कार्रवाई करने का हमारा ऑलरेडी अर्जी दाखिल हुआ है और वो कल बोर्ड पे था हियरिंग को। तो कल कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने एक सवाल पूछा सरकार को। कल अच्छी धुलाई किया है हाई कोर्ट ने। कोर्ट ने सवाल पूछा कि हमने 30 अप्रैल 2025 को आदेश दिया था कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 कौन है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, उसने एफिडेविट फाइल करना है। क्यों उन्होंने एफिडेविट फाइल करना है? क्योंकि इसमें आरोपी परमवीर सिंह से लेके उद्धव ठाकरे जो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ तक के लोग हैं, उसमें सचिन वाजे का इलीगल जो रीस्टेटमेंट किया गया सीएम रहते हुए उनके, वो सारे चीज़ों का जवाब देना है। तो ये जवाब कौन देगा? वो कमिश्नर की इंक्वायरी उसका जूनियर पीआई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो इसलिए हाई कोर्ट ने बोला। तो आप जब हाई कोर्ट ने बोला तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टाइम पास करके कुछ तो भी घुमा फिरा के एक एफिडेविट फाइल कर दिया। आप जो एफिडेविट फाइल किया है उसका सबसे बड़ा जो किया है, दिशा सालियन के पिताजी की कंप्लेंट है 25 मार्च 2025 की, और उस कंप्लेंट के ऊपर में दिशा के पिता का कोई स्टेटमेंट ही नहीं है और एफआईआर रजिस्टर नहीं है। इन्होंने कहा कि जो पुराने स्टेटमेंट थे उसके आधार पे, 1 साल पहले का जो स्टेटमेंट था उसके आधार पे हम ये रिपोर्ट दे रहे हैं। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का सिमिलर कंटेंशन रिजेक्ट किया है। सिंधु नागरगोजी की केस हो, चाहे वो अक्षय शिंदे इनकाउंटर केस हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का जो आपका अहवाल होता है एसआईटी का जो बता रहे हो आप, सो कॉल्ड, इस इंक्वायरी रिपोर्ट को कोई वैल्यू नहीं है। बोलते इन शॉर्ट कचरे के डब्बे में डाल दो उसको कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका रिपोर्ट है 174 सीआरपीसी का एक एक्सीडेंटल डेथ का रिपोर्ट है। उसमें वो वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है जो मर्डर के केस में होता है। तो जब मर्डर का कंप्लेंट आता है तो पुलिस को बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पहले एफआईआर रजिस्टर करो, एफआईआर रजिस्टर के बाद में कंप्लेंट की एविडेंस लो, एविडेंस लेने के बाद में उसको आरोपी को कस्टडी में लेने का नहीं लेने का, कस्टोडियल इंट्रोगेशन का, वो सेकंड पार्ट है। उसके बाद में आपको जो लगता है रिपोर्ट आपको कोर्ट में देना है। फिर वो रिपोर्ट में अगर आपने गलत किया तो वो रिपोर्ट की गलतियां दिखाकर कोर्ट या तो खुद होकर आपका रिपोर्ट रिजेक्ट करके आरोपी का अरेस्ट वारंट निकाल सकता है, जैसा आरुषि तलवार में किया। नहीं तो हमारे कहने पे, प्रोटेस्ट पिटीशन पे हमको कहता है कोर्ट कि आप मेरे सामने एविडेंस दो, मैं अरेस्ट वारंट निकालूंगा। तो ये प्रोसीजर है। तो ये जो कहाँ से मंगल ग्रह की प्रोसीजर ढूंढ के लाई इन्होंने, जो ओवररूल्ड और रिजेक्टेड है, तो इसके लिए इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए हमने अर्जी दिया। और कल ऑन रिकॉर्ड था, कल सरकार को झापा है कोर्ट ने और कहा है आपको जो बोलना है, इसमें सीबीआई को मैटर देना, क्या करना, आपका पूरा कहना आप 16 तारीख के पहले इंस्ट्रक्शन लेके आ जाइए। उसके बाद में फाइनल सुनवाई होंगी, उसमें हम निर्णय देंगे। सर, इसके पहले एक सीबीआई रिपोर्ट की भी खबरें आई थी कि सीबीआई रिपोर्ट ऐसे कहा जा रहा था कि उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने वाले हैं, या फिर तो उस बारे में कुछ आपके पास जानकारी है, या फिर उसके बारे में कोर्ट में कुछ प्रोसीजर हुई? ये भी अच्छा सवाल है क्योंकि कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है। आदित्य ठाकरे ने एफिडेविट दिया है जो कल इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगा हमारे मैटर में, कल उनके वकील प्रेजेंट थे
उन्होंने कहा कि ये केस में सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया है दिशा सालियान के केस में और मुझे क्लीन चिट दे दिया है। हमने सीबीआई का ऑथेंटिक प्रेस नोट उनके वेबसाइट पे आप देख लीजिए, अवेलेबल है, आपने दिखाया भी था लास्ट टाइम, वो कोर्ट को दिया है। हमने कहा कि सीबीआई ने क्या कहा, हमने दिशा सालियान के केस का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और हमने कोई इंक्वायरी रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट दिया नहीं है और आदित्य ठाकरे या किसी को भी क्लीन चिट हमने दी नहीं है। ये जो खबरें झूठी है, इरोनियस है। उसके बाद में इन्होंने एक नया लेकर आ गए। इन्होंने कहा कि सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी है और जो रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट के आधार पर, बांद्रा कोर्ट में जो प्रोड्यूस की है उसकी कॉपी हमने हाई कोर्ट को प्रोड्यूस किया। आप चाहे तो मैं आपको भेजता हूँ, रिपोर्ट बहुत कम लोगों के पास है। उस बांद्रा कोर्ट के रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती को, इनको आरोपी को कोई क्लीन चिट नहीं है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती ने जो झूठी केस फाइल की थी सुशांत के सिस्टर पे और डॉक्टर पे, वो केस झूठी है और उसके अब जब वो केस झूठी साबित हो गई तो एक्चुअल में रिया के खिलाफ में आईपीसी 195 वगैरह का एक्शन होने वाला है। उसके लिए एक पिटीशन फाइल हुई है कि वो जो झूठी न्यूज़ चलाया और उसके लिए, और उसका हियरिंग आज जस्टिस गुगे साहब के बेंच पे है। सर फिर से इस पूरे केस की सुनवाई जो है 16 तारीख को है, तो आपके पास ऐसे कौन से एविडेंस है या फिर ऐसे कौन से तथ्य है आपके पास जिस आधार पर आप कई बार ये कह चुके हो कि आदित्य ठाकरे इसमें दोषी है या फिर दिशा के ऊपर उसका खून हुआ था, तो आपके पास ऐसे कौन से पुरावे है या फिर एविडेंस है जो इसके दम पर, जिसके लिहाज पर आप कह रहे हो? आई विटनेस और कुछ वीडियो है, मोबाइल टावर लोकेशन है। कुछ वीडियो हम 16 जुलाई को हाई कोर्ट में चलाने वाले हैं। दूसरी चीज़, एक मर्डर के आरोपी को और ये मतलब आदित्य ठाकरे एंड अदर जो भी होंगे और उनको कवर अप में कॉन्स्पिरेसी में हेल्प करने वाले जो भी होंगे, परमवीर सिंह से लेके उद्धव ठाकरे से लेके जो भी होंगे, तो इन दोनों आरोपियों को ट्रायल चलाकर फाइनल सज़ा जो उम्र कैद से लेके फांसी तक जो भी है वो दिलवाने के लिए जितने एविडेंस चाहिए उससे 5 गुना ज़्यादा हमारे पास है। अब दूसरी चीज़, एक एविडेंस तो 2 टाइप के रहते हैं। लॉ क्या है कि एक केस है कि ये बंद कमरे में कुछ हुआ, मेरे पास एविडेंस है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने वो एविडेंस नहीं भी दिया, लेकिन आपका मोबाइल टावर लोकेशन वहाँ पर है। आपको ये अश्विनी बिंद्रे का केस, एक भी आई विटनेस नहीं था, सिर्फ मोबाइल टावर लोकेशन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे उम्र कैद की फांसी की सजा दे दिया कोर्ट ने। तो सेम केस है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिशियल रिकॉर्ड है इनका मोबाइल टावर लोकेशन का। बाद में आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, रिया चक्रवर्ती, ये लोग ड्रग्स का बिजनेस करते, ये उनके फ़ोन कॉल रिकॉर्ड, सर्विलेंस, सारा रिकॉर्डिंग है नारकोटिक्स। तीसरा, आपके चैनल पे उन्होंने एक झूठ बोला था, वो बहुत बड़ा एविडेंस हमारे लिए है। आपके चैनल का वो जो उनका स्टेटमेंट था वो कोर्ट में लगाया है हमने, और मेन बात वीडियो है, मतलब न्यूज़ रहती तो बोलते थे कि मैंने ऐसा बोला नहीं, वो वीडियो है, उनका ही है। उन्होंने कहा था मैं उस दिन तो मैं वहाँ था ही नहीं, मेरे नाना जी गुजर गए थे, मैं डोंबिवली में था, फिर वो झूठा साबित हो गया। लेकिन उसके आगे का एक स्टेज है जो हमने ऑन रिकॉर्ड दिया था। वो आगे का स्टेज ये है कि आप लोगों ने मार्च 2025 में उनको इंटरव्यू किया, और ख़ास करके एक एडिटर है आपके न्यूज़ चैनल के, उन्होंने 2 सवाल पूछे उनको सब कि अच्छा आप दिशा को जानते क्या, इतना बता दीजिए। बोले मैं बोलूँगा ही नहीं। दूसरा बोले आपका उस दिन का लोकेशन कहाँ था, ये सही सही बोल दीजिए आप। बोले आप कोर्ट हो गया, मैं आपको बोलूँगा ही नहीं, मैं कोर्ट में बोलूँगा। ये कब की बात है, मार्च 2025 की। कोर्ट में आए ही नहीं बीच में। फिर 14 जून 2025 को कोर्ट में आते हैं, एफिडेविट देते हैं। वो पूरे एफिडेविट में दिशा को जानते क्या, इसका कोई जवाब नहीं। उस दिन मैं कहा था, इसका कोई जवाब नहीं मेरा लोकेशन का। और हमने जो कहा कि ये प्रूफ है इनके खिलाफ, उसको काउंटर नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट, इससे तो झूठ कॉमन मैन को तो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि अगर कोई आरोपी या कोई
पार्टी टू द कोर्ट प्रोसीडिंग, उसके खिलाफ के स्पेसिफिक आरोप को ऐसा इवेजिव रिप्लाई देता है टाइम नहीं, या फिर उस पर जवाब ही नहीं देता, यहाँ तो जवाब ही नहीं दिया, इसका मतलब उस व्यक्ति को वो आरोप मंजूर है। तो मेरे हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट है उनको सजा दिलाने के लिए। तो ये थे नीलेश जी ओझा जो केस लड़ रहे हैं आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ, जी जो केस दिशा सैलियन का है। और इस केस में अभी 16 जून को क्या होगा ये सबसे अहम बात है, क्योंकि 16 जून को बहुत बड़े तथ्य या फिर बहुत बड़े एविडेंस नीलेश ओझा जी के हवाले पेश किए जाने वाले हैं। और इन एविडेंस के दौर पर, इन एविडेंस के बेस पर आगे की जो सुनवाई है वो क्या होगी ये भी देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। कैमरामैन विनय के साथ अक्षय भाटकर, एबीपी न्यूज़, ठाणे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.